नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं फिर से कक्षा 10वीं के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास। तो आपसे पुनः निवेदन है कि आप इस क्लास को पूरा अंत तक देखें। और आज हम पढ़ने वाले हैं सुर के पद। तो सुर के पद के बारे में कौन नहीं जानता है। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन इन्होंने श्री कृष्ण के बारे में एक से बढ़िया एक इन्होंने बहुत सुंदर पद लिखे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है सुर के पद, देखिए आपको थोड़ा सा मैं आपको ज्ञात करवा दूं। श्री कृष्ण जब मथुरा गए थे, तो मथुरा गए थे उससे पहले उन्होंने गोकुल में जो उनकी गोपियां थी, वो गोपियां उनको जाने नहीं देना चाह रही थी। और जब गोपियां जाने नहीं देना चाह रही थी और उनका वहाँ जाना भी ज़रूरी था, आप जानते हो श्री कृष्ण के बारे में, कृष्ण लीला आपने अच्छे से देखी होगी। तो जब गोपियाँ उनसे नाराज़ थी, उनको जाने नहीं दे रही थी, तो उनके वो जब ले जा रहे थे तो उनके रथ के सामने लेट गई थी कि भाई हम मर जाएंगे लेकिन आपको नहीं जाने देंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने उनको जैसे जैसे समझाया था कि ऐसा नहीं है, मैं बहुत जल्दी वापस लौट कर आ जाऊँगा, ऐसा कह के वो चले गए। उनको जैसे समझाया कि मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा, लेकिन बहुत दिन बीत गए, श्री कृष्ण जब वापस नहीं आए तो गोपियों के मन की जो वेदना है, पीड़ा है, वो बढ़ने लगी थी। और उन्होंने फिर उद्धव जी को एक संदेश के लेकर भेजा था कि गोपियों का संदेश श्री कृष्ण के पास आप पहुंचा दीजिए। उद्धव जी ने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया था, और क्या था उसको हम पूरा इस पद के माध्यम से समझेंगे कि जब उद्धव जी गोपियों को समझा रहे हैं तो वो उनको बता रहे हैं कि आप श्री कृष्ण को भूल जाओ, किसी और देवता की आराधना करो। इसके बारे में उद्धव जी गोपियों को समझा रहे हैं और गोपियाँ उद्धव जी से बात कर रही हैं। तो जो हमारा जो पद शुरू होता है उद्धव प्रसंग से लिया गया है ये, और इसमें गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हैं उद्धव जी, तुम तो अति भाग्यशाली हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। उद्धव तुम अति भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहित मन अनुरागी। अर्थात गोपियाँ कह रही हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, फिर भी तुम्हारा मन उनके प्रति अनुराग में नहीं है, अर्थात उनसे तुम जो है उनके प्रेम से तुम वंचित हो। तो दो लाइन का अर्थ आपको समझ में आया होगा। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं, पहली लाइन का अर्थ है कि हे उद्धव जी, तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो और अभी तक उनके प्रेम से वंचित हो, अर्थात तुम्हारा मन उनके प्रति नहीं लगा हुआ है। पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। अर्थात उदाहरण दे रही गोपियाँ कि जिस प्रकार कमल का पुष्प जल के अंदर रहता है और उसके ऊपर जल की एक बूंद तक नहीं ठहरती, अर्थात जो पत्ता होता है उसके ऊपर जैसे हम पानी की बूंद डालते हैं तो वो लुढ़क कर नीचे आ जाती है। तो गोपियाँ उदाहरण दे रही हैं कि पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। अर्थात कमल का पुष्प जो है वो जल के भीतर रहता है, फिर भी उसके ऊपर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती। ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो और उनके प्रेम बंधन से वंचित हो। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि जिस प्रकार तेल लगी हुई गगरी को जब हम जल में डुबोते हैं और जब बाहर निकालते तो उसके ऊपर की साइड यानी बाहर जो है वो जल की बूंद नहीं ठहरती, अर्थात सारे जल की जो बूंद है वो नीचे चली जाती है। अर्थात तुम भी श्री कृष्ण के उस तेल लगी हुई गगरी के समान हो जो उनके पास रहे, फिर भी तुम्हारे ऊपर जल की एक बूंद तक नहीं ठहरी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप पर आगी। अर्थात गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी, तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव न डुबोया, अर्थात प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप पर आगी। अर्थात कहने का मतलब होता है कि तुमने कभी भी प्रेम रूपी दृष्टि से आज तक तुमने किसी को देखा नहीं, अर्थात तुम प्रेम नहीं करते हो, तुम प्रेम के बारे में क्या जानते हो, ऐसा जो है गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि तुमने भी कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव तक नहीं डुबोया, है ना। अगला है सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो बागी। अर्थात गोपियाँ कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं और हमारी स्थिति उस चींटी के जैसी है जो गुड़ की ढेली पर बैठ जाती है और तब तक उससे अलग नहीं होती जब तक कि वो अपने प्राण न त्याग दे। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जब भी सूर का पद आएगा तो सूरदास उसमें नाम ज़रूर लिखा रहेगा। सूरदास अबला हम भोरी, इस लाइन को हम बोलेंगे कि सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से कि हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं
और हमारी जो स्थिति है उस चींटी के जैसी है जो गुड़ की ढेली पर बैठ जाती है और तब तक अलग नहीं होती जब तक कि प्राण न त्याग दे। अर्थात हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह विलीन हो गई हैं कि अब हमारा प्राण जाएगा तभी हम श्री कृष्ण को भूल सकती हैं। अर्थात आपको ये पद समझ में आया होगा, मैं वापस बता रहा हूँ एक एक लाइन का अर्थ। पहली लाइन में बताया गया कि हे उद्धव तुम अति भाग्यशाली हो। दूसरी लाइन में है अपरस रहत स्नेह तगाते नाहित मन अनुरागी। इस लाइन का अर्थ है कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन से वंचित हो। तीसरा है पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दगे। अर्थात जो कमल का पुष्प है वो पानी के अंदर रहता है फिर भी उसके पत्तों पर जल की एक बूंद तक नहीं ठहरती। अगला है जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लगी। जिस प्रकार तेल लगी गगरी को जल के अंदर डुबोते हैं और उसके ऊपर पानी की एक बूंद तक नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी स्थिति भी है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। अब इस पंक्ति का अर्थ है कि गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हैं उद्धव जी आपने कभी भी प्रेम रूपी नदी में पाँव तक नहीं डुबोया और न ही तुमने कभी प्रेम रूपी दृष्टि से कभी किसी को देखा है। अगला जो अंतिम पंक्ति है इसमें कहा गया है कि सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं और हमारी स्थिति उस चींटी के जैसी है जो एक बार गुड़ की ढेली पर बैठ जाती है और तब तक अलग नहीं होती जब तक कि वो अपने प्राण न त्याग दे। तो इस प्रकार सूरदास का ये पहला पद समाप्त हुआ। दूसरा जो पद है उसको हम देखेंगे आगे। दूसरा पद देखिए, मन की मन ही मांझ रही कहिए जाए कौन पे उदो ना ही परत कहीं। अर्थात गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी मन की मन ही मान रही है। अर्थात हमारे जो मन में जो बात थी वो मन में रह गई। अर्थात कहने का मतलब ये कि गोपियों के मन में बहुत सारी बात थी श्री कृष्ण को जो वो कहना चाहती थी, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उनका जो वियोग रूपी संदेश वापस भेज दिया, जब गोपियों ने संदेश भेजा था लेकिन श्री कृष्ण ने उधर से वापस संदेश भेजा कि अभी नहीं आ सकता मैं, आप किसी और देवता की आराधना करो, ऐसा कुछ उन्होंने संदेश जब भेजा तो गोपियाँ कह रहे कि हमारे मन में ऐसी बहुत सारी बातें थी कि हम श्री कृष्ण से कहना चाहती थी, उनसे लड़ना चाहती थी, उनको अपनी पीड़ा बताना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने तो हमारा संदेश ही ठुकरा दिया। तो गोपियाँ उद्धव जी से कह रही कि हे उद्धव जी हमारे मन की बात मन में ही रह गई। पहली लाइन का अर्थ है मन की मन ही मांझ रही, अर्थात मन की जो बात थी वो मन में रह गई। दूसरी पंक्ति, कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कहीं। गोपियाँ कह रही कि हे उद्धव जी अब आप ही बताइए हम किसे कहने जाएँ, कहीं ये जाएं कौन पे उदो हैं उद्धव जी हम अब किसको कहने जाएं, ना ही परत कहीं। अर्थात हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। ना ही परत कहीं का मतलब हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। फिर गोपियाँ कह रही हैं कि हमारी अब तक जितना भी समय बिता है वो श्री कृष्ण के आस में बिता था कि भाई श्री कृष्ण आएंगे और हमसे बात करेंगे। तो उन्होंने तीसरी लाइन में क्या कहा कि अवधि आधार आस आवन की। अर्थात हमारा जितना भी समय अब तक का जो बीता है वो श्री कृष्ण के आने की आस में बीता है। तन मन बीता सही, अर्थात हमारा जो तन मन और अभी तक का जो समय बीता है वो श्री कृष्ण के आने की आस में बीता है। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी बिरहनि बिरह दही। अर्थात गोपियाँ कह रही है कि अब इस वियोग रूपी संदेश को सुनकर श्री कृष्ण ने जब उधर से संदेश भेजा कि मैं नहीं आने वाला हूँ और आप किसी और देवताओं की आराधना करो, तो गोपियाँ कह रही हैं कि अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, अर्थात अब ये वियोग रूपी जो संदेश तुम लाए हो इसको सुनकर हमारे मन की जो विरह वेदना है, बिरहनी बिरह दही, अर्थात हमारे मन की जो विरह वेदना है, कष्ट हैं, वो अब और ज़्यादा बढ़ गई हैं। चाहती हुती गुहारी जीती ते उतते धार बही। अर्थात हम जो अपने आप को चाह कर भी नहीं रोक पा रही हैं, अर्थात ये जो बहती हुई धारा है इस धारा में हम अपने आप को बहने से नहीं रोक पा रही हैं। फिर लास्ट पंक्ति में सूरदास नाम आया है, तो सूरदास नाम आया तो इस पंक्ति को कैसे लिखना आपको पता है ना, कि इस पंक्ति में सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से
है ना। तो सूरदास अब धीर धरिए क्यों, मर्यादा न लही। अर्थात इस पंक्ति में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, अब आप बताओ हम क्यों धैर्य धारण करें। अब धीर धरी ही क्यों, मतलब अब हम क्यों धैर्य धारण करें। मर्यादा न लही, अर्थात श्री कृष्ण ने तो अपनी सारी मर्यादा को लांघ दिया है, अर्थात उन्होंने सारी मर्यादा को पार कर दिया। अर्थात श्री कृष्ण ने जो कहा था कि हम आएंगे, लेकिन आने की बजाय उन्होंने वियोग रूपी संदेश भेज दिया। तो गोपियाँ अपने मन की पीड़ा उद्धव जी से कह रही हैं। शायद आपको ये समझ में आया होगा। वापस एक बार और देख लो। पहली पंक्ति में गोपियाँ क्या कह रही है कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई। तो गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि उद्धव जी, हमारे मन की बात मन में रह गई, कहीं ये कौन पे जाए। उद्धव अर्थात है उद्धव जी, आप बताओ हम किसको कहने जाएं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तीसरी लाइन में है, गोपियाँ कह रही कि अवधि आधार आस आवन की तन मन बीता सही। अर्थात गोपियाँ कह रही हैं कि हमारा अब तक का जो समय बीता है, हमारा तन मन जो भी हमारा अब तक का जो बीता है वो श्री कृष्ण के आने की आस में बीता है। लेकिन चौथी लाइन, अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी बिरहनि बिरह दही। अर्थात अब ये वियोग रूपी जो संदेश है, इसको सुन सुनकर हमारे मन की जो विरह वेदना है अब ये और बढ़ गई है। और अब हम अपने आप को चाहते हुए भी इस नदी की धारा में बहने से नहीं रोक पा रही हैं। चाहती होती गुहारी जीते ते उतते धार भई। अर्थात हम इस पीड़ा रूपी जो धारा है, इस धाराओं में अपने आप को हम बहने से नहीं रोक पा रही हैं। और अंत में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रही हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब हम क्यों धैर्य धारण करें, श्री कृष्ण ने तो अपनी सारी मर्यादा को लांघ दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तो इसका तीसरा पद और है, अभी उसको हम देखते हैं। तीसरा पद अब तक आपको ये समझ में आया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पद हैं, या तो पद परीक्षा में पूरे के पूरे पद आ जाएंगे, या फिर क्या आएगा, इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। आपको प्रश्न दे देगा कि मन की मन ही मांझ रही इस पंक्ति में का अर्थ बताओ, या फिर प्रश्न आएगा कि गोपियों के मन की बात मन में क्यों रह गई थी। तो इसका उत्तर क्या होगा कि गोपियों के मन में बहुत सारी जो ऐसी बातें थी, वो कहना चाहती थी कि श्री कृष्ण आएंगे, हम उनसे अपने मन की बात करेंगे, हम अपनी पीड़ा को बताएंगे, हम उनसे लड़ेंगे झगड़ेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें करना वो चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने वियोग रूपी संदेश को जब ठुकरा दिया तो उनके मन की बात मन में ही रह गई। समझ में आया होगा ना। और इसमें मर्यादा शब्द दे दिया है ना, इसका अर्थ होता मर्यादा। अब नेक्स्ट जो है आपका अगला पद कौन सा है, तीसरा पद। अब तीसरे पद में क्या कहा गया है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, हमारे जो हरि हैं, हरि यानी श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दर करी पकड़ी। अर्थात गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारी जो स्थिति है उस हारिल पक्षी के जैसी है। एक पक्षी होता है हारिल, जो लकड़ी को मतलब कस कर पकड़ कर रखता है। तो गोपियाँ कह रहे हैं कि हमारी स्थिति भी उस हारिल पक्षी के जैसी है, जो हमने श्री कृष्ण को उस हारिल पक्षी की जैसे कस कर पकड़ रखा है। और मन क्रम वचन नंद नंदन, अर्थात नंद जी के लाल श्री कृष्ण को हमने मन वचन कर्मों से दृढ़ करी पकड़ी, अर्थात अपने हाथों से, करी यानी हाथ, पकड़ी यानी पकड़ना, दृढ़ यानी मजबूत, तो अपने हाथों से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कहना कहना जकरी। और हम जब जागते सोते दिन में रात में हमेशा यही सपना देखते हैं, श्री कृष्ण का सपना देखते रहते हैं और कहना कहना जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसो जो करूँ ककरी। और अब ये जो वियोग रूपी संदेश तुम हमें सुना रहे हो, इसको सुनकर हमें ऐसा लग रहा है, सुनत जोग लागत है ऐसो, ये अर्थात ये जो वियोग रूपी संदेश है, ये सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जो करुई ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी। कड़वी ककड़ी किसको अच्छी लगती है, नहीं लगती ना। ठीक उसी प्रकार गोपियाँ कह रही हैं कि अब ये जो वियोग रूपी संदेश हैं, इनको सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हमें कड़वी ककड़ी खिला रहे हो। सूत्यो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। और गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि जो तुम ये संदेश जो हमें सुनाने के लिए आए हो,
व्याधि हमको ले आए, अर्थात जो तुम हमारे लिए जो पीड़ा लेके आए हो, व्याधि यानी पीड़ा, कष्ट, देखी सुनी न करी, जो हमने ऐसा कभी ना तो देखी थी और नहीं सुनी थी, हमने सोचा नहीं था। गोपियाँ कह रहे हमने सोचा नहीं था कि श्री कृष्ण हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो गोपियाँ उद्धव जी से कह रहे कि तुम हमारे लिए जो पीड़ा लेकर आए हो, सु तो व्याधि हमको ले आए, अर्थात तुम हमारे लिए जो पीड़ा लेकर आए हो ये हमने कभी न तो सुनी थी न देखी थी। अब तो सुर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। अब सूर नाम आया ना, देखो हर पद में सूर नाम आएगा। और सूरदास, अब इसमें इसको लाइन को पढ़ेंगे हम कि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हैं उद्धव जी, अब यह संदेश आप उनको जाकर सौंपो जिनका मन जो है वो चक्री के समान है। तो गोपियाँ कह रही उद्धव जी। तो फिर एक बार फिर बता रहा हूँ, इसमें इस पद्यास में गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हारिल की लकड़ी, अर्थात हमारे जो हरि हैं श्री कृष्ण, वो हारिल की लकड़ी के जैसे हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को कसकर हाथों से पकड़ लेता है, उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण को मन वचन क्रम से पकड़ रखा है और जागते सोते दिन में रात में हमेशा कहना खाना की रट लगाए रखी हुई है। अब इस योग रूपी संदेश को सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी की तरह, और सो त्यो बांधी हमको ले, अर्थात जो तुम पीड़ा हमारे लिए लेकर आए हो ये हमने न तो कभी सुनी थी न ही कभी देखी थी। और सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, अब ये जो संदेश आप उनको जाकर सौंपो जिनका मन चक्री के समान होता है। जिस प्रकार चक्री एक तरह स्थिर नहीं रहती है, घूमती रहती है, उसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण देकर कह रही हैं गोपियाँ कि आप ये संदेश उनको ले जाकर दीजिए या उनको सुनाइए जिनका मन चक्री के समान है। तो यहाँ तक शायद ये पद आपको समझ में आया होगा। तो इसमें से भी प्रश्न बन सकता है कि गोपियाँ अपने आप को हारिल पक्षी क्यों बता रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है, इसको आप अंत तक पढ़ें और इसके बहुत सारे प्रश्न हैं इसी में से पूछे जाएंगे। शायद आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू सो मच।